जय श्री श्याम। नमस्ते श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब। इस समय हम सब खाटू श्याम की यात्रा पर हैं और पिछले 2 वीडियो में हमने देखा कि यदि आप लखनऊ से आ रहे हैं और आपने किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं कराया है तो आप खाटू जी कैसे पहुंच सकते हैं। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने बाबा श्याम के दर्शन किए, लखदातार के दर्शन किए और इस वीडियो में हम चलेंगे आज प्राचीन श्याम कुंड और नए श्याम कुंड दोनों की यात्रा पर। कबूतर चौक से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है प्राचीन श्याम कुंड। रास्ता बहुत आसान है, किसी से भी आप पूछ लेंगे वो आपको वहां जाने का रास्ता बता देगा। बाबा श्याम का जयकारा लगाते हुए, मन ही मन बाबा श्याम का नाम लेते हुए हम पहुंच गए प्राचीन श्याम कुंड। ये सामने देख रहे हैं, ये इसका प्रवेश द्वार है। इसके अंदर आते ही मन जैसे प्रफुल्लित हो जाता है। हर तरफ का वातावरण श्याममय है। हम सब चल दिए। आगे बढ़ने पर नीचे जाती हुई कुछ सीढ़ियां दिखी। यहीं पर प्राचीन श्याम कुंड स्थित है। हम सब श्याम बाबा का ध्यान करते हुए नीचे की तरफ बढ़ चले। इतना दिव्य वातावरण है और इतना भक्तिमय वातावरण है कि आप जब भी यहाँ पर आएंगे जय श्री श्याम का जयकारा लगाने से आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। हमारी तरह यहाँ पर कई भक्त आए थे जो भगवान श्याम के दर्शन करने के बाद श्याम कुंड के दर्शन को आए थे। हम भी चल दिए श्याम कुंड के दर्शन करने। बाबा श्याम का आशीर्वाद लेने के बाद हम सब चल दिए ऊपर की तरफ। यहाँ का वातावरण काफी दिव्य था और हर तरफ श्याममय था। जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको सीढ़ी पर ढेर सारे नारियल बंधे हुए दिखेंगे जो मन्नत के नारियल होते हुए। इसके बाद हम सब ऊपर गए। ऊपर हमें श्याम मंदिर भी मिला। यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही श्रृंगार किया गया है जैसा श्याम मंदिर में श्याम बाबा का किया जाता है। यहाँ पर भी लोग अपने मन्नत के धागे कलावा बांधते हैं और बाबा श्याम से अपनी इच्छा पूरी करने की अरदास लगाते हैं। यहाँ पर छोटे से श्याम जी भी झूले में विराजमान हैं जिनको आप आकर ममत्व के साथ झूला झुला सकते हैं। हमारे बेटियों ने भी ऐसा किया और जय श्री श्याम का नारा लगाया। इसके बाद हम सब मंदिर के प्रांगण में चले गए देखने के लिए कि वहाँ पे और क्या क्या है। तो हर खंबे में आपको कलावा बंधा दिखेगा जो ये दिखाता है कि यहाँ पर आने वालों की अरदास पूरी होती है, तभी वो सब यहाँ पर कलावा बांधते हैं। पूरा मंदिर ध्वजों से सजा हुआ है और हर तरफ जय श्री श्याम लिखा हुआ है। एक अद्भुत वातावरण होता है किसी भी मंदिर का। जहाँ पर भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे। यहाँ पर हम सब आए और काफी अच्छा लगा। इसके बाद हम सब चल दिए नए श्याम कुंड की तरफ। नया श्याम कुंड प्राचीन श्याम कुंड के बिल्कुल पीछे बना हुआ है। वह मुश्किल से 60-70 मीटर की दूरी पर होगा। आप किसी से भी पूछ लेंगे, वो रास्ता आपको बता देंगे। ये प्रांगण काफी खुला हुआ है। आप अंदर जाइए और श्याम बाबा का जयकारा मन ही मन लगाते रहिएगा। अंदर जाने पर दाहिनी तरफ आपको चप्पल जूते स्टैंड मिलता है जहां पर आप अपनी पादुकाएं जूते रख दें। मात्र 2 रुपए प्रति जोड़ी के हिसाब से लेते हैं। बाकी आपकी जो श्रद्धा हो आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप अपने जूते चप्पल रख दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आगे चलने पर आपको
जमीन में एक छोटा सा कुंड बना दिखेगा जिसमें साफ पानी बहता रहता है। लोग यहाँ पर पहले अपने पैरों को धुलते हैं, उसके बाद ही अंदर जाते हैं। ये अपनी एक श्रद्धा है कि आप श्याम बाबा के कुंड की तरफ जा रहे हैं, जो बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है इसी कुंड से श्याम बाबा का शीश प्राप्त हुआ था, तो पैर धुलकर जाना जरूरी है। हम सब ने भी अपने पैरों को धुला और चल दिए अंदर की तरफ। हम यहाँ पर कई बार आ चुके हैं, लेकिन जब भी आओ तो लगता है कि हम पहली बार आ रहे हैं। इतनी मन में खुशी होती है, इतना उत्साह रहता है श्याम कुंड में आने का कि ये शब्दों में हम नहीं बता सकते। हम सब चल दिए और श्याम कुंड में नीचे की तरफ बढ़ चले। आगे जाने पर आपको नीचे जाने के लिए कई तरफ से सीढ़ियाँ दिखेंगी। आप इन सीढ़ियों से नीचे उतर जाएं और सामने आप ये श्याम कुंड देख रहे हैं। यहाँ पर आने पर आपको स्नान करना भी जरूरी होता है, क्योंकि श्याम कुंड के स्नान के बिना श्याम बाबा की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। तो आप जब भी आएँ तो ये विचार करके आएँ कि हमें यहाँ पर स्नान करना है। अगर स्नान करने में सक्षम नहीं है तो कम से कम आचमन तो कर ही लें। जय श्री श्याम। जैसा कि आप जानते हैं श्याम कुंड में श्याम बाबा का शीश प्राप्त हुआ था, तो कैसे बर्बरीक श्याम बने, आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। खाटू श्याम का यह मंदिर राजस्थान में जयपुर के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी का यह मंदिर भारत में कृष्ण भगवान के मंदिरों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिन्हें कलयुग का सबसे मशहूर भगवान माना जाता है। खाटू श्याम के मंदिर के बारे में बताया जाता है कि खाटू श्याम जी का ये मंदिर महाभारत काल में बना था। इस मंदिर का इतिहास भी महाभारत की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं कि बर्बरीक कैसे खाटू श्याम बने। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार खाटू श्याम जी का जन्म या बर्बरीक का जन्म महाभारत काल के दौरान हुआ था। वे गदाधारी भीम और नाग कन्या मौरवी के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें वीर योद्धा बनने के सभी गुण थे। उन्होंने युद्ध करने की कला अपनी मां और श्री कृष्ण से सीखी थी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 बाण प्राप्त किए थे। ये तीनों बाण उन्हें तीनों लोकों में विजय बनाने के लिए काफी थे। एक बार जब उन्हें पता चला कि कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध होने वाला है, तो उन्होंने भी इस युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। इसके लिए जब वे अपनी मां के पास पहुंचे तो उन्होंने हारते हुए पक्ष की ओर से लड़ने का वचन लिया। जब उन्हें बर्बरीक के इस वचन का पता चला तो वे ब्राह्मण रूप धरकर उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि वे 3 बाण से क्या युद्ध लड़ेंगे। तब बर्बरीक ने कहा कि उनका एक बाण ही शत्रु की सेना को मारने के लिए काफी है। ऐसे में अगर उन्होंने 3 तीरों का इस्तेमाल किया तो ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को चुनौती दी कि पीपल के इन सभी पत्तों को वेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की। उनकी परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने एक पत्ती अपने पैरों के नीचे दबा ली। बर्बरीक ने एक बाण से सभी पत्तियों पर निशान कर दिए और श्री कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगा। तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा कि एक पत्ता आपके पैर के नीचे दबा हुआ है, अपने पैर हटा लीजिए, वरना आपके पैरों को चोट लग जाएगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे युद्ध में किसकी तरफ से शामिल होंगे। बर्बरीक ने जवाब दिया, जो पक्ष हारेगा वे उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि युद्ध में हार तो कौरवों की होनी है। ऐसे में अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो गलत परिणाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने बर्बरीक को रोकने के लिए उनसे दान की मांग व्यक्त की। दान में उन्होंने बर्बरीक का सिर मांगा। बर्बरीक ने कहा कि मैं दान जरूर दूंगा, लेकिन पहले बताएं कि आप कौन हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर काट कर रख दिया और उनसे आखिरी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि महाभारत का युद्ध अंत तक अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार करते हुए बर्बरीक के सिर को युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने अपनी आंखों से अंत तक महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध के बाद जब पांडव लड़ने लगे कि युद्ध में जीत का श्रेय किसको जाता है, तब बर्बरीक ने कहा कि श्री कृष्ण के कारण वे युद्ध जीते हैं। और श्री कृष्ण बर्बरीक के इस बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें अपना नाम दिया और कहा कि कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो भक्त सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा, जो भक्त किसी भी समस्या में होगा, तुम उसका सहारा बनोगे।
इसलिए बाबा श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। श्याम कुंड के दर्शन के बाद हम सब बाहर निकले तो मन प्रफुल्लित था। किसी भी तरह की चिंता परेशानी मन से दूर हो चुकी थी। श्याम कुंड बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इसके चारों तरफ जब आप ऊपर से देखेंगे तो खंबे बने हुए हैं जिनके अंदर आप चलते हुए कुंड का एक चक्कर भी लगा सकते हैं। बहुत ही भव्य डिजाइन बनी हुई है और चूंकि श्याम बाबा का स्थान है तो प्रतापी तो होगा ही। हम भी यहाँ पर काफी देर तक रहे, श्याम बाबा को याद करते रहे और उसके बाद हम सब वहां से वापस लौट आए। तो साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं कि वो आपकी सारी शंकाओं को, सारे दुखों को, सारी तकलीफों को हर ले। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।